नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चले रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के विधानसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा को जबरदस्त शिकस्त देते हुए प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल की। जिस जनता ने पूरे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह उस सराखों पर बिठाया, उसी जनता ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अपने गृह जिले में भी भाजपा को हराने से नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस ने 15 साल बाद शानदार वापसी करते हुए बड़ी लीड ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कर उनके दिलों में जगह बनाई है, जो जीत की वजह बनी। पूरा क्षेत्र के कार्यकर्ता के बदौलत से ही आज खुज्जी विधानसभा की जीत हो है। और रही बात कांग्रेस के घोषणा पत्र जो किसान के हित के कर्जा माफ करे है, ओकरो भी पूरा कांग्रेस पार्टी श्रेय और पूरा कार्यकर्ता के ऊपर श्रेय जाते हैं। किसान मन के ही भी श्रेय जाते कि काबर की कर्जा माफ वही घोषणा पत्र में करे गए। किसान की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। खुज्जी विधानसभा में बहुत ऐसे कम सिंचाई व्यवस्था है और रोजगार की बहुत पढ़े लिखे ऐसे नौजवान भाई है जो बेरोजगार है। ओला हम रोजगार दिए के प्रयास करबो। आज स्कूल में दर संख्या है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। हाँ, बड़े बड़े 27 लाख 30 लाख के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो ये सब व्यवस्था हमारे कांग्रेस पार्टी पूरा कार्यकर्ता के मिल के साथ व्यवस्था पूरा हो रही है। प्रायोरिटी शिक्षा स्वास्थ्य पे मुक्त रहेगा। हमारा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे अच्छे और होने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिल पा रही और पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो गुणवत्ता के आधार पे हम लोग प्रायोरिटी के आधार पे उसको तय करेंगे और उसके हिसाब से शासन में उसको उठाएंगे और फिर वहाँ क्षेत्र का विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। राजनांदगांव से सन्नी वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भाजपा महामंत्री प्रमोद जिंदल पर एसपी के पीआरओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल बीजेपी नेता ने खुद को जिला महामंत्री बताकर हापुड़ एसपी संकल्प शर्मा के सीयूजी नंबर पर फोन कर एक बार फिर सियाना वाली घटना दोहराने की धमकी दी है। एसपी के पीआरओ संजीव शुक्ला से फोन पर बात करते हुए बीजेपी नेता ने अपशब्दों का इस्तेमाल कर 200 से 250 कार्यकर्ता थाना हाफिजपुर भेजकर सियाना जैसी घटना कराने की धमकी दी। बीजेपी नेता ने फोन पर अपने किसी कार्यकर्ता को छुड़ाने की बात कही और जब जवाब में कार्यकर्ता को ना छोड़ने का जवाब मिला तो सियाना वाली घटना दोहराने की धमकी दे डाली। पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं भाजपा नेता ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके ऊपर गलत मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरी बात का गलत अर्थ लगाकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। मेरा इस संदर्भ में एक ही कहना है, मेरी एसपी पीआरओ से बात हुई थी। मैंने कहा भाई आप कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हो और इस ज़िले में जब से ये एसपी और ये हाफिजपुर थाना इंचार्ज गौतम आए हैं तब से लगातार ये ज़िले में छठी घटना है और छठी बड़ी घटना है। हमने सूचना देकर उनको गोकस करने वालों को पकड़वाया था। इन्होंने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया। उसके बाद कार्यकर्ताओं पर कई फर्जी मुकदमे लगा दिए। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे, अगर कार्यकर्ताओं का शोषण होगा तो मैं एक बार नहीं 20 बार इस मामले में जितनी बार मुझे एसपी से या पीआरओ से किसी से इंस्पेक्टर से बात करनी पड़ेगी, अगर जितनी बात करनी पड़ेगी मैं करूँगा उस बारे में। और यहाँ भी लगातार ये छठी घटना है बड़ी गोकसी की, उसका ये फेलियर है पुलिस का, क्योंकि पुलिस वहाँ पैसे ले रही है और पुलिस पैसे लेके उनको छोड़ देती है। भाई अगर हमने आपसे 20 दिन पहले जो पकड़वाया था, इन्होंने सब पैसे लेके क्यों छोड़ा? और जब अब मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने टाइट किया है तब इन्होंने उसको दोबारा जेल भेजा है। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। वक्त तो चला ब्रेक का, बने रहे नेशन वन के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू में एक शहीद की मां दर की ठोकर खा रही है। जम्मू के रियासी जिले के चिनकाह में रहने वाली बेगम जान ने अपने सपूत बेटे मोहम्मद शरीफ को 2010 में खो दिया था। वहीं बेटे की शहादत के बाद 2 साल तक तो बहू मां साथ रहे, लेकिन 2 साल के बाद बहू की दूसरी शादी हो गई। वहीं बहू पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो पैसा सरकार और आर्मी द्वारा शहीद होने के चलते परिवार को दिया जा रहा था, उसे भी बहू अपने साथ ले गई। वहीं इस मामले में वृद्ध मां न्याय की गुहार लगाते हुए अधिकारियों को दस्तक दे रही है, लेकिन उनको चेतना देते हुए ये अधिकारी सबूत की मांग कर रहे हैं। नसीम ना उसका फादर को वह ले गए थे, उसको राफ्त हो दूसरी जगह पे, वो 8 साल हो गया, वो चली गई। उसने नहीं मुड़ गए मुँह के तुसना देखूँ, वो ले गए बच्चों सने बाद चले गई। किस तरह मैं अपनों दिन अपनों किस तरह गुजारना शहीद के इसके वक्त तो फौजी की माँ हूँ मैं, मेरा कौन अखबाली करेगा? मैं किस तरह अपना टाइम पास करना? मेरा कोई इसने फौज ने भी नहीं शुरू दे लेगा, कोई नहीं इसना कोई मेरा वक्त पास कियो।
मैं किस तरीका ना मरना या जीनो किस तरीका आगे ना। मोहम्मद शरीफ था, ये हमारी बहन का लड़का था। तो ये फ़ौज में नौकर हो चुका था और उसने अपनी गरीबी तौर में ये अच्छी इसको तालीम पास कराई थी। फिर तो ये फ़ौज में नौकर हो चुका था। उससे बाद में ये तहसील गुलाबगढ़ में चले गया था। उससे बाद में ये जिसको बोलता है पीमदासा, उसमें जाकर ये शहीद हो गया। तो उससे बाद में जो उसका वो घर वाली बीबी थी, वो 2 साल में घर में बैठी थी। उससे बाद में वो खुद ही अपना डैडी के साथ उसने रास्ता करके दूसरी जगह कहीं चले गया। 6 साल हो गया, वो बच्चों को भी लेकर भाग गई है। कहीं हमको कोई पता नहीं, खबर नहीं। जो वो हमारी बहन है वो ऐसी दर पदर दिन को निकलती है और रो रो के उसको हालात ही कुछ नहीं रही है, वो चलने से भी रह गई है। उससे बाद में वो बिल्कुल नागैब ही है, उसको कोई पता ही नहीं चलता है कि कहाँ उसने शादी की है, कहाँ नहीं की। जम्मू से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्वच्छता अभियान को चलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन में गांव-गांव लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। वहीं 2012 के बेसलाइन सर्वे के आधार पर शौचालय विहीन लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही 15 दिसंबर से उन लोगों को शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे जिन 1.5 लाख परिवारों को शौचालय की आवश्यकता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर में शौचालय बन जाने से अब महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि अभी भी जिन लोगों के पास शौचालय न होने के कारण परेशानी है, उनका गत माह सर्वे कराया गया है और उसी आधार पर उनको भी शौचालय उपलब्ध कराने का काम शुरू किया जाएगा। शौचालय बनने से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है कि हमारी जो बहू बेटियों की इज्जत है वो बच रही है। हमारी बहू बेटियाँ शौचालय का प्रयोग कर रही हैं, हमारे बच्चे बीमारियों से बच रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए। वो जो लक्ष्य मिला था 190 का, उसके सापेक्ष लगभग 99 पूरे सब कंप्लीट है शौचालय। अच्छा, इस उनको कई स्टेप पे आराम मिली है। एक तो बाहर जाती थी, उनकी इज्जत को खतरा था और उसके बाद में स्वच्छता के नाम पर भी बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ता था, उससे भी आराम मिली है। सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो ऐसी स्कीम लेके आए हैं। 2012 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार हमारे जनपद में कुल 5,68,640 परिवार थे, जिनमें सर्वे के समय 1,43,791 के पास शौचालय था। 4,24,849 के पास शौचालय नहीं थे। इन 5 वर्षों की यात्रा में हमने स्वच्छ भारत मिशन में सबके शौचालय पूरे बना दिए हैं। अब हमारा कोई बेसलाइन सर्वे के अनुसार वंचित लाभार्थी नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि इस दरमियान 12 और 18 के बीच में 84,577 नए परिवार चिन्हित हो गए आए थे। भारत सरकार से अनुमति लेके उनका वेबसाइट पे नाम फीड करा दिया गया है। 15 दिसंबर इसकी फीडिंग की लास्ट डेट है। 15 दिसंबर बीतते ही हम 16 दिसंबर से इनकी धनराशि मुक्त करना शुरू कर देंगे और 84,577 संख्या और पूरी करने के बाद हम 15 जनवरी तक पूरे जिले को रियल फार्म ODF कर। हरदोई से अंकित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।